ये तो रात की करी है। श्री पूर्ण जी, ये पूर्ण जी की और पढ़ देती उसके बाद करना। एक ही पेज हो जाएगा। उदय अस्त पर्वत गहरी मधे सरिता भारी, जोग जोगती विश्वास ता दृढ़ आसनदारी। व्यागर सिंह गूंजे खरा, मन ही कुछ शंक न माने। अर्ध न जाते कोने उल्टी उरद को आने। साखी शब्द निर्मल कहा, कथिया पद निर्वाण। पूर्ण प्रकट महिमा अनंत, करही कौन बखान। श्री पूर्ण जी की महिमा अपार है, कोई भी उसका वर्णन नहीं कर सकता। आप उदाल्याचल और अस्ताचल, इन दो ऊंचे पर्वतों के बीच बहने वाली सबसे बड़ी श्रेष्ठ नदी के समीप पहाड़ की गुफा में रहते थे। योग की युक्तियों का आश्रय लेकर और प्रभु में दृढ़ विश्वास करके समाधि लगाते थे। व्याघ्र, सिंह और हिंसक पशु वहीं समीप में ही खड़े गरजते रहते थे, परंतु आप उनसे जरा भी नहीं डरते थे। समाधि के समय आप अपान वायु को प्राण वायु के साथ ब्रह्मांड को ले जाते थे, फिर उसे नीचे की ओर नहीं आने देते थे। आपने उपदेशार्थ साक्षियों के मोक्ष पद प्रदान करने वाले पदों की रचना की। इस प्रकार मोक्ष पद को प्राप्त श्री पूर्ण जी की महिमा प्रकट थी। श्री पूर्ण जी के विषय में विशेष विवरण इस प्रकार है। श्री पूर्ण जी भगवत कृपा प्राप्त श्री राम भगत संत थे। एक बार आपका शरीर अस्वस्थ हो गया। आपको औषधि के लिए ओगरा एक जड़ी की आवश्यकता थी। इनके मन की बात जानकर भगवान श्री रामचंद्र जी ने एक ब्राह्मण का रूप धारण किया और ओंगरा ला कर दिया, जिससे ये स्वस्थ हो गई। भगवत कृपा का अनुभव करके आप प्रेम विभोर हो गई। आश्रम से कुछ दूर पर नगर था, वहाँ यवन बादशाह रहता था। उसकी कन्या ने श्री पूर्ण जी का दर्शन किया तो वह अत्यंत ही प्रभावित हो गई। उसने अपने पिता से कहा कि मैं दूसरे किसी के साथ ब्याह ना करूँगी, संसारी सुखों की मुझे बिल्कुल इच्छा नहीं है। आप मुझे श्री पूर्ण जी की सेवा में रख दीजिए। बादशाह ने श्री पूर्ण जी के पास आना जाना प्रारंभ किया और अपनी दीनता से उन्हें प्रसन्न कर लिया। किसी दिन आपने उससे कहा कि चाहो सो मांग लो। तब उसने यही वरदान मांगा कि मेरी कन्या को आप अपनी सेवा में रख लीजिए, यह अन्यत्र नहीं जाना चाहती है। आपने कहा कि हम विरक्त साधु हैं, अपना धर्म छोड़कर उसे संसारी सुख नहीं दे सकते हैं। वह मेरे निकट रहकर भजन साधन कर सकती है। यवन कन्या की भी यही इच्छा थी, अतः वह आपके पास रही। आप पूर्ण अकाम थे, अतः इस परीक्षा में उत्तीर्ण हुए। कुछ काल बाद यवन कन्या सत्संग लाभ लेकर सदगति को प्राप्त हो गई। श्री पूर्ण जी का नाम श्री अग्रदेव जी के शिष्यों में आया है। एक बार आप सवर्ण रेखा नदी के तट पर स्थित पीपल की छाया में विराजे थे। भगवत स्मरण करते हुए शांत एकांत में आपको निद्रा आ गई। वृक्ष की खड़खड़ाहट से आपकी नींद खुली तो आपने एक वानर को पीपल पर इधर उधर कूदते देखा। उसी समय वानर के मुख से दासो अहम राघवेंद्र से यह स्पष्ट सुनाई पड़ा, साक्षात श्री हनुमान जी हैं। यह जानकर आपने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और हनुमान आज्ञा से उसे पवित्र स्थल जानकर आपने वही अपना निवास स्थान बनाया और वहाँ श्री हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की। भगवान नाम जप के प्रभाव से आपके आप में सर्व सिद्धियाँ आ गई। सुख शांति के निमित्त आने वाले जन समुदाय के मनोरथ पूर्ण होने लगे। आपकी प्रसिद्धि हो गई। वह अकबर का शासन काल था। दुष्ट यवन हिंदू धर्म में अनेक प्रकार से बाधा करते थे। साधु का सुयश न सह सकने वाला यवन अधिकारियों ने आदेश दिया कि शंख घंटा नाद मत करो। आपने सुनी अनसुनी कर दी।
सायंकाल को आपने जैसे ही शंख ध्वनि की, कई सिपाहियों के साथ मुस्लिम थानेदार इनायत खां पकड़ने आ गया, पर पकड़ ना सका क्योंकि मंदिर के चारों ओर बड़े बड़े बंदरों की भीड़ थी। सब निराश लौट गई। इधर दूसरे दिन शंख बजते ही वे लोग उन्हें पकड़ने आए तो उनके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। बाबा जी का छिन्न भिन्न मृत शरीर देखकर वे खुश हुए और लौट चले। अभी वे चौकी पर पहुँचे भी न थे कि पुनः शंख बजा। वापस जाकर देखा तो फिर वही दृश्य। इनायत खान ने इनकी सिद्धियों का चमत्कार अकबर को लिख भेजा। उसे पुत्र की कामना थी, अतः एक दिन वह हाथी पर चढ़कर आया। श्री परमानंद आचार्य जी ने सब कुछ जान लिया। उसे सदल बल संत के पास आते देखकर अहंकारी अनधिकारी समझा। आप जिस चौकी पर बैठे थे उसके सहित उड़कर आकाश में हाथी के ओहदे से ऊपर स्थित हो गए और बोले। नीचे चौकी पर बैठे थे तो उससे वो हाथी पर चढ़ गया था, उससे बैठ गए और बोले, गर्व छोड़ो, संपत्ति और राज्य नश्वर है, हिंदू मुस्लिम सभी तुम्हारे लिए समान है। मुझ संत के आशीर्वाद से तो पुत्र भी संत हो जाएगा, अतः तुम सलीम शाह चिश्ती फतेहपुर सीकरी के पास जाकर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करो। मतलब उन्हीं के गुरु के पास भेज दिया। हाँ, श्री परमानंद आचार्य के रूप को देखकर अकबर को विराट स्वरूप का ध्यान हो आया और तब उसने हाथ जोड़कर कहा, आप पूर्ण वैराठी हैं, तभी से आपका यह नाम प्रसिद्ध हो गया है। पूर्व आश्रम में आपका नाम परमेश्वर प्रसाद था। श्री अनंतानंदाचार्य के पर शिष्य खेमदास जी से आपने सन 1575 में विरक्त दीक्षा ली। ग्वालियर में आपकी गद्दी है। आपने सन 1661 में कालू रामाचार्य को दीक्षा दी। आपके द्वारा संस्थापित श्री हनुमान मंदिर आपके शिष्यों के द्वारा अधिक समृद्ध हुआ। इसे ग्वालियर राज्य से जागीर भी मिली थी। इसी परंपरा में श्री गंगादास जी के नाम पर संस्थापित गंगादास जी की बड़ी शाला ग्वालियर में प्रसिद्ध है। अब यहाँ पे हो गया इनका चरित्र। बंदर सेना तो यहाँ भी आ गई। कहाँ पे आ जाते, रोज आ जाते हो टाइम से। मेरी यही प्रार्थना है गोपाल, मेरी यही प्रार्थना है, भूलो ना मैं नाम कभी भी तुम्हारा, भूलो ना मैं नाम कभी भी तुम्हारा, गोविंद दामोदर माधवेरी, गोविंद दामोदर माधवेरी, हे